दोस्तों एक बड़ी डिबेट चल रही है, क्या वाकई में चाइना पाकिस्तान को अपने J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट देने वाला है, और साथ ही भारत के एमका के आने से पहले पाकिस्तानियों को J-35 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट मिल जाएगा। ये एक बड़ा डिबेट बन चुका है। ऐसे में जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनकी भी कई तरीके की राय सामने आ चुकी है, जिसमें कि इन लोगों का मानना है कि चाइना पाकिस्तान को एडवांस J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट देने की टाइमिंग पर काफ़ी सावधानी बरत सकता है। लेकिन एक और ज़रूरी बात यहाँ पर आप समझ लो, चाइना ने ऑफिशियली ऐसा नहीं कहा कि वो इंडिया के एमका आने तक J-35 को पाकिस्तान को नहीं देगा। ये केवल जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनका स्ट्रैटेजिक असेसमेंट है। अब सवाल आता है कि ये थ्योरी क्यों सामने आ रही है बार बार। J-35 जो कि एक फिफ्थ जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है, इसके स्टेल्थ डिजाइन, एडवांस सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटीज इसे पुराने जनरेशन के फाइटर जेट से काफ़ी अलग बनाती है। अगर पाकिस्तान को बड़ी संख्या में इस तरीके के फाइटर जेट्स जल्द ही मिल जाएंगे तो साउथ एशिया का एयर पावर बैलेंस कुछ समय के लिए ज़रूर बदल सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि भारत के पास नहीं है ना फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट फिफ्थ जनरेशन का ही होता है। आप उससे 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट को नहीं लड़ा सकते हैं, जिसमें कि आपको मात मिलेगी ही मिलेगी। हालांकि यहाँ पर जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि चाइना खुद ही नहीं चाहता कि वो इन पाकिस्तानियों को जल्द ही इस तरीके के J-35 वाला फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट दे दे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि भले ही बॉर्डर विवाद भारत और चाइना का ज़रूर है, लेकिन दूसरी तरफ कई सारे मामलों में भारत और चाइना साथ में भी काम कर रहे हैं। अब यहाँ चाइना का भी स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं। चाइना को लगता है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच भविष्य में कोई भी जंग होती है और किसी एक साइड को काफ़ी बड़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज मिलता है तो इससे मिसकैलकुलेशन हो सकता है और एक्सीलेशन का रिस्क बढ़ सकता है। दूसरा कारण चाइना मानता है अपनी स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज़ को भी। चाइना का सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म मिलिट्री फोकस है वेस्टर्न पैसिफिक और यूनाइटेड स्टेट के साथ स्ट्रैटेजिक कंपटीशन करना। इसीलिए चाइना के लिए साउथ एशिया में बड़ा मिलिट्री क्राइसिस पैदा होना उसके बॉर्डर इंटरेस्ट के खिलाफ जा सकता है। यही वजह है कि डिफेंस एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि चाइना J-35 एक्सपोर्ट को धीरे धीरे आगे बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं भारत के एमका फाइटर जेट की। अगर दोस्तों भारत का स्वदेशी फिफ्थ जनरेशन का एमका भविष्य में ऑपरेशनल हो जाता है तो साउथ एशिया में दोनों साइड्स के पास एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट होने से डेफिनेटली बैलेंस ज़्यादा प्रिडिक्टेबल रह सकता है। फिलहाल ये भी एक थ्योरी है। J-35 की डिलीवरी टाइमिंग पर चाइना की ऑफिशियली पॉलिसी अभी सामने नहीं आई है। इसके अलावा चाइना की अपनी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स, PLA एयरफोर्स, नेवी की ज़रूरतें, टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी और पाकिस्तान के साथ फाइनल कॉन्ट्रैक्ट भी टाइमिंग को तय कर सकते हैं। फिलहाल सबसे सही बात तो यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान को J-35 मिल सकता है, लेकिन कब आएगा और कितने इनको मिलेंगे ये पूरी तरह क्लियर नहीं है। लेकिन अगर भारत का एमका टाइम पर आता है तो साउथ एशिया में फिफ्थ जनरेशन एयर पावर का मुकाबला एक बिल्कुल नए दौर में एंटर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ कि चाइना को एक और बड़ा डर है। ऑपरेशन सिंदूर में आप सबको मालूम है कि चाइना ने पाकिस्तान की हेल्प की थी और पाकिस्तानियों ने चाइनीज़ हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया था। PL-15 इन्होंने हमारे खिलाफ दागी थी, जिसको एज इट इज़ हमने बरामद किया और उसके बाद उस पर भी हमने रिसर्च करनी शुरू कर दी। अब यहाँ पर चाइना को टेंशन इस बात की है क्योंकि चाइना की टेक्नोलॉजी जिस तरीके से दिखाई जाती है उस तरीके की होती नहीं है। दिखावे और दावे बहुत बड़े बड़े लेवल के चाइना करता है, उनका PR इस मामले में काफ़ी आगे है। ऐसे में अगर पाकिस्तानियों को J-35 मिल गया, ऐसे में अगर वो भारत के S-400 या फिर प्रोजेक्ट कुशा के रेंज में आ गया और ख़त्म हो गया तो पाकिस्तान की तो फजीहत तो भूल ही जाइए, उसको तो आदत है। चाइना की जो इमेज ख़राब होगी वो शायद चाइना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि चाइना जैसे मैंने कहा कि उसको टक्कर देना है वेस्टर्न कंट्रीज़ को, खास करके अमेरिका के साथ वो कॉम्पीट कर रहा है। ऐसे में उसकी जो साख यानी कि क्रेडिबिलिटी है वो दांव पर लग जाएगी। इवन पास्ट का भी इतिहास देखा जाए तो चाइना के हथियार जिन जिन देशों ने लिए हैं उन देशों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बात की है कि चाइना बेचने के बाद उन्हें मुँह नहीं लगाता, स्पेयर पार्ट्स समय पर वो नहीं भेजता है। चाइना हथियारों को बेचने पर फोकस करता है, ना कि उन्हें मेंटेन करने पर। यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और रही बात कॉम्बैट प्रूवन की भी, तो आज की डेट में हर छोटा देश जानता है कि हमें कॉम्बैट प्रूवन हथियार चाहिए। J-35 का इस्तेमाल कहीं हुआ नहीं है, इवन इनकी J-20 का भी इस्तेमाल किसी जंग में नहीं हुआ। तो ऐसे में यहाँ पर भी सवाल खड़े होते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। भारत पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई थी ऑप सिंदूर के दौरान, उस दौरान भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने काफ़ी नुकसान मचाया था पाकिस्तान के अंदर जाकर, जिसके बाद आकाश सैम सिस्टम की डिमांड बढ़ गई। आर्मीनिया ऑलरेडी हमारा सिस्टम ले चुका है और भी कई देशों की तरफ से क्वारीज आ रही है। ब्रह्मोस का हमने इस्तेमाल किया था, ब्रह्मोस की भी क्वारीज आ रही हैं। तो दोस्तों बहुत चीज़ें हैं, ये नहीं है कि पाकिस्तान को J-35 मिल जाएगा तो वो पूरी तरीके से एयर पावर का बैलेंस चेंज कर देगा।
ऐसा नहीं है, भले ही भारत के पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है और अगर पाकिस्तानियों को मिल गया तो भारत के पास ऑलरेडी एडवांस रडार्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जो कि कई लेयर पर इस फाइटर जेट को निशाना बना सकते हैं, जहां पाकिस्तान और चाइना सोच भी नहीं सकते। फिलहाल पूरा सिनेरियो आपको कैसा लगा, आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।